हमें जो न सोचा दिखाया है तुमने, हमें जो न सोचा दिखाया है तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने, बनाया जो न हमसे बनाया वो तुमने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रयाणम, ओम नमो वज्रयाणम, ओम नमो लोयसवसाउनम, ओम नमो लोयसवसाउनम, ओम नमो लोयसवसाउनम, ओम नमो लोयसवसाउनम। आपने आपको आप में वर लिया, आपको आप में कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया, को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आगे प्रभो हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। केवल एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है,
गुरुवर परम हितंकर है, गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है, गुरु ही परम हितंकर है। आवाज ठीक है। आप लोगों को भी जोर से बोलना है। गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है, गुरुवर परम हितंकर है, गुरु ब्रह्मा गुरु शंकर है, गुरु ही परम हितंकर है। गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है। गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है, गुरुवर ही तीर्थंकर है। गुरु चलना सिखलाते हैं, मंजिल हमें दिखाते हैं, गुरु चलना सिखलाते हैं, मंजिल हमें दिखाते हैं। गुरु की कृपा से हो गुरु की कृपा से सब गम मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। गुरु नहीं है पास यहाँ, गुरु नहीं है पास यहाँ, जीवन लगे उदासियाँ। गुरु नहीं है पास यहाँ, जीवन लगे उदास यहाँ। हो मन में उल्लास कहाँ, हो मन में उल्लास कहाँ, हो मन में उल्लास कहाँ, हो मन में उल्लास कहाँ। गुरु मुद्रा अति प्यारी है, सबको ही मनहारी है। गुरु मुद्रा अति प्यारी है, सबको ही फुलवारी है। गुरु मुद्रा अति प्यारी है, सबको ही मनहारी है। गुरु मुद्रा ही प्यारी है, सबको ही फुलवारी है। गुरु की आज्ञा में ओ गुरु की आज्ञा में सब वेद समाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। उसकी जीवन में हो, उसके जीवन में किस्मत खुल जाए। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। गुरु नहीं है पास यहाँ, जीवन लगे उदासियाँ। गुरु नहीं है पास यहाँ, जीवन लगे उदास यहाँ। ओ मन में उल्लास कहाँ, ओ मन में उल्लास कहाँ, हो मन में उल्लास कहाँ, हो मन में उल्लास कहाँ। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी रास्ता भटकते हैं,
जब भी हम कभी मन से विचलित हो जाते हैं, तब हमें संभालने वाला कोई होता है तो कोई गुरु होता है। और अगर गुरु ना हो तो ना तो हमें कोई संभालने वाला है और ना कोई हमें रास्ता बताने वाला है। केवल धरती पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। उसका भी एक कारण है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले गुरु नहीं बनाया था, पहले तो उन्होंने गुरु ही बनाया था, क्योंकि गुरु के बिना वो स्थिति भी प्राप्त नहीं होती जहां गुरु नहीं बनाया जाता। वो स्थिति है तीर्थंकर पद की। तीर्थंकर के कोई भी गुरु नहीं होते, वे स्वयं ही गुरु होते हैं, केवल तीर्थंकर भगवान। बाकी सबको कोई ना कोई गुरु बनाना ही पड़ता है। और जब तक हम गुरु की नजर में रहते हैं तब तक हम अच्छे सफर में रहते हैं, तब तक हमें किसी तरह की कोई परेशानी महसूस ही नहीं होती। जैसे कि बेटे के ऊपर जब पिता की छाया होती है तो बेटे को किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। जब छाया हटती है तब बेटे को ही पिता का दर्जा निभाना पड़ता है, तब उसे ही पिता बनना पड़ता है। तब समझ में आता है जब मेरे ऊपर छाया थी तब हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। आज परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस है। समाधि दिवस पर छंद तो हमने भी एक लिखा कि दिवस समाधि आता है उत्तम योग बनाता है। दिवस समाधि आता है उत्तम योग बनाता है। गुरु की याद दिलाता है, गुरु की याद दिलाता है। गुरु आ जाए याद जहां मिटते वही विषाद यहाँ। गुरु आ जाए याद जहां मिटते वही विषाद यहाँ। गुरुवर की महिमा सब शिष्य सुनाए रे। चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, हो गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। जब कभी कोई परेशानी आ जाए तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा। मैं एक गुरु का एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण कि गुरु अगर 2 मिनट के लिए भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे जीवन में आ जाए तो बिगड़ता हुआ जीवन भी सुधर जाए, गिरा हुआ जीवन भी उठ जाए, कितना भी गिरा हुआ हो। एक शिष्य जब गुरु के चरणों में रहा, गुरु से शिक्षा प्राप्त की, गुरु से दीक्षा प्राप्त की, एक दिन उसके मन में आया गुरुदेव मैं भी कहीं आपकी वाणी को दूसरी जगह सुनाने जाना चाहता हूं। गुरुदेव ने उसे जाना परखा और गुरुदेव ने कहा अभी तेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। गुरु परखते हैं, जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। वो एक शेर था ना, शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है। शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। वो शेर था। तो कहने का मतलब ये कि गुरु को सब मालूम रहता है कि शिष्य की क्या योग्यता है, शिष्य क्या जानता है, कितना समझता है, कितना समझ सकता है, सब जानते हैं। गुरु ने पहले तो मना किया, शिष्य नहीं माना, चला गया, बोले मुझे जाना है, और गुरु को छोड़ करके चल दिया। जब आगे बढ़ा
तो गुरु ने कहा अभी अंधेरा है, अभी ना जाओ, जब उजाला हो जाए तब जाना। अब कहने के अर्थ तो बहुत है, लेकिन अभी अंधेरा है। गुरु, वो शिष्य नहीं माना, और शिष्य ने कहा हम दीपक की लौ में चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। हुआ ये कि गुरु उसे दरवाजे तक छोड़ने तक आया, और दरवाजे तक छोड़ने तक आने के बाद जब गुरु लौटने लगे, अपनी कुटिया में लौटने लगे और वो आगे बढ़ने लगा, तो वो हाथ में दिया लिए हुए था। गुरु ने उसमें फूंक मार दी, और फूंक मार दी और अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। गुरु, शिष्य वहीं खड़ा रह गया, आगे चल ही नहीं पाया। गुरु ने कहा तुम हमारी ज्योति से चल रहे थे, अब अपनी ज्योति से चलना सीखो। हमारे पांव से कब तक चलोगे, अब अपने पांव से चलना सीखो। अभी तक हमारे दीपक से जल रहे थे, हमने अपना दीपक वापस लिया, तुम चल ही नहीं पाए, तुम अभी जानने के योग्य नहीं हो। फिर भी वो नहीं माना, और दूसरे दिन वो चला ही गया। हुआ ये, वहां कोई उससे अपराध हुआ, और अपराध होने पर उसे फांसी की सजा हुई। उस शिष्य को फांसी की सजा हुई, और जब फांसी की सजा हुई तो निश्चित दिन फांसी लगनी थी, और फांसी लगने वाली थी। तो गुरु को जब पता चला कि मेरे शिष्य को फांसी हुई है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और वो उस स्थान पर पहुंचे जहां फांसी लगनी थी। उस स्थान पर पहुंचे और जेलर से कहा मुझे इससे 5 मिनट बात करनी है। तो जेलर ने कहा ठीक है, आदेश है। उसके सिर पर काला कपड़ा डला हुआ था, फांसी का फंदा लगा हुआ था, सिर्फ 5 मिनट की देर थी। गुरु फांसी के तख्ते पर पहुंचे, और वहां पर जैसे ही शिष्य का नाम पुकारा तो उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, नमोस्तु कर नहीं सकता था, गर्दन में फंदा लगा हुआ था। तो उसने मुंह से ही आवाज बोली नमोस्तु, और नमस्ते करके प्रणाम करके गुरु ने शिष्य से कहा अब तेरा अपराध क्षम्य नहीं है, और फांसी से तेरी दुर्गति निश्चित है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब मेरे सामने, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अब तू अपने अपराधों की मेरे समक्ष आलोचना कर, आलोचना कर, प्रतिक्रमण कर और प्रायश्चित ग्रहण कर। उसने अपनी आलोचना की, बोल करके आलोचना की, आलोचना कर करके प्रायश्चित ग्रहण किया, और फिर गुरु ने अंत में एक बात कही, तेरी फांसी नहीं टल सकती, सिर्फ 1 मिनट बकाया है, अब तू सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वो कर। और उन्होंने कहा अब तू सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान कर। नमोकार मंत्र में बोल रहा हूं, और उसने एक मंत्र बोला, और मंत्र बोल करके कहा तू आत्मा का ध्यान कर, और आत्मा का ध्यान करते हुए बिल्कुल आत्मा में लीन हो जा। और लीन हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, और शांत होने के बाद जैसे ही फांसी लगी तो वो नमोकार मंत्र से समाधि में पहुंच चुका था। और समाधि में पहुंच करके जब उसे फांसी लगी तो वो तत्काल देवगति में उत्पन्न हुआ, और देवगति में उत्पन्न हुआ, और अभी फांसी पे लटका ही था, अंतर मुहूर्त में वो देव बना। देव बन करके अभी गुरु जेल से निकल भी नहीं पाए थे, और वो देव बन करके उनके चरणों में आ गया। उसने कहा नमोस्तु भगवान, हमने इतने अपराध किए और आपने 2 मिनट में ही मेरा उद्धार कर दिया। गुरु हर शिष्य का उद्धार करने वाले होते हैं। शिष्य कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन गुरु तो उसका उद्धार करता ही है। और वो उद्धार वो तुम्हारे सामने हो या ना हो,
हम उसका नाम लेके ही अपना उद्धार कर लेते हैं। हमने पूजन करके ही उद्धार कर लिया। कहते हैं श्रेष्ठ वो नहीं जो श्रेष्ठ कार्य करता है, श्रेष्ठ वो नहीं जो श्रेष्ठ कार्य करता है, श्रेष्ठ वो है जिसके नाम से सारे कार्य हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ है। गुरुदेव जिनके नाम से ही सारे काम बन जाते हैं, जिनका नाम लेते ही सारे रास्ते खुल जाते हैं, जिनका नाम लेते ही सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं, उन गुरुदेव का आज प्रथम समाधि दिवस है। काश वो मेरे सामने होते, उनके दर्शन मुझे 2 बार करने को मिले। गुरु के चरणों में जब पहुंचे तो क्या प्रेम था, क्या वात्सल्य था, और कितना शिष्यों के प्रति लगाव था, और कितना धर्म के प्रति लगाव था, ये तो वही जानता है जो उनके चरणों में गया हो। और साधु बन करके गया हो तो उसका आनंद ही अलग है। जब मैं उनके चरणों में पहुंचा तो उन्होंने पूछा, हुआ ये उस समय जो 1995 की बात है, उस समय सागर में बहुत सारे लोगों से जब ये नाम सुना तो उन्होंने खुद पूछा, इन दोनों महाराज में विनम्र सागर कौन है? तो मुझे जरा हंसी सी आ गई। हंसी इसलिए आ गई कि गुरुदेव ने, हमने तो गुरुदेव को पहली बार ही देखा है और पहली बार ही नमोस्तु किया है, कि गुरुदेव को कैसे मालूम है? तो पूजन शिविर और भक्तामर शिविर से उसकी पहचान थी। तो गुरुदेव ने कहा कौन है? हमने उनको नमोस्तु किया और नमोस्तु करके हमने कहा गुरुदेव आपका रत्नत्रय कैसा है? बोले बहुत अच्छा है। तो हमने कहा गुरुदेव मेरा वैयावृत्ति करने का मन हो रहा है। वैसे कौन वैयावृत्ति कर पाता है आचार्य श्री की? आप लोग गए हो, मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने कर ली होगी। आप देख ही लो, यही बहुत है। तो जैसे ही आचार्य श्री बिहार करके आ रहे थे, 10 किलोमीटर का बिहार था, गोपालगंज सागर, जब हमने कहा गुरुदेव वैयावृत्ति करने का मन हो रहा है, तो फटाक से दोनों पांव रख दिए, करो। और वैयावृत्ति करते रहे और वैयावृत्ति करते करते बहुत सारी बातें की। बातों से पता चला कि गुरुदेव कितने सरल हैं। मुझे लगता है जो सरल होते हैं वे ही गुरु होते हैं। बहुत सरल, इतनी सरलता में उन्होंने हम लोगों से बातें की, और इतनी सरलता में जब हम आने लगे, हमने कहा गुरुदेव अब हम आपके दर्शन हो गए, हम आगे बढ़े। बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मोरा जी जाना है। बोले नहीं आहार करके जाना। हमने कहा वहाँ पर आहार करना है, वहाँ चौके लगे हैं। बोले नहीं यहीं आहार करना है। फिर आहार हुए। आहार होने के बाद फिर हमने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव अब हम जाएं? बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा मोरा जी। बोले यहीं सामायिक करो। फिर वहीं सामायिक करो। अब हमने शाम को कहा गुरुदेव अब जाएं? बोले यहीं सो। कहने का मतलब ये है, उन्होंने वहीं 2 दिन वहीं रोक लिया, और रोक करके फिर हमने कहा कि वैयावृत्ति करनी है। तो हमने जब उनकी वो देखी तो मैं कहूँ कि वो सही कहते हैं, ऐसा संत इस युग में मिलना मुश्किल है। अब आप लोग वो चीज़ कहाँ देख पाएंगे? वो चीज़ तो हमने देखी है। आचार्य श्री 3 बजे उठे, रात्रि के 3 बजे, और 3 बजे उठ करके यूं बैठ गए, और 5:30 बजे तक ऐसे ही बैठे रहे। और हम बार बार झांक करके देख लें, हम भी सामायिक कर रहे थे, हम बार बार देख लें, लेकिन आचार्य बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे। जब आचार्य वंदना करने के लिए गए तो हमने देखा। अब हमने तो पहली बार ही देखा था,
पहली बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, फिर दूसरे दिन देखा, फिर बोले कि प्रवचन में आना। हमने कहा ठीक। यानी कितना प्रेम साधुओं के प्रति, कितना प्रेम। अभी हम यद्यपि आचार्य विराग सागर महाराज जी के शिष्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमसे अलग हैं। ये बता रहा हूँ, इतना इतना लगाव महसूस किया, हमने भी इतना लगाव महसूस किया। उसके बाद मेरे दर्शन ही नहीं हो पाए, गुरुदेव के हमने दर्शन ही नहीं कर पाए। और यहाँ जब हम विहार करते हुए आ रहे थे, तब हमें पता चला कि गुरुदेव की अचानक 2:30 बजे 4 बजे हमें पता चला कि गुरुदेव की समाधि हो गई। एकदम धक सा रह गया कि गुरुदेव अब नहीं है। देखो, जब तक थे तब तक दर्शन करके आनंद लेते थे और ध्यान नहीं। आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था, जिनकी वाणी तुम्हारी समझ में आए या ना आए, उनका व्यक्तित्व जरूर समझ में आता था। उनका व्यक्तित्व जरूर समझ में आता था। लोग, बहुत सारे लोग गुरुदेव की वाणी कम सुनते थे, उनके दर्शन ज्यादा करते थे। किसी का दर्शन करने में ही आनंद आता है, किसी की वाणी सुनने में आनंद आता है, किसी के साथ चलने में आनंद आता है। उनका दर्शन करने में ही आनंद था। बस लोग देखते रहते थे और उन्हें देखते ही रहो, वही आनंद था। हम ये कहें, आज गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि है। ऐसी प्रथम पुण्यतिथि पर हम गुरुदेव को का स्मरण ही नहीं करें, उनकी आराधना करें। आराधना करते हुए, गुणगान करते हुए, यश गान करते हुए उनको स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक हम बार बार नमोस्तु करें, नमन करें और उनका स्मरण करते हुए निरंतर, हमने कहा है, उनका स्मरण ही हमारे जीवन का उद्धार कर देगा। सिर्फ स्मरण ही। इसलिए उनका स्मरण करते हुए उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक मैं अपना भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको नमोस्तु करता हूँ कि गुरुदेव एक दिन मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले परम